गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एडजेक्टिव का 7 लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर करा चुका हूं। तो मैंने जो 2-3 लेक्चर हैं पिछले वाले जो प्रीवियस लेक्चर हैं, तो उनमें मैं जो बता रहा हूँ वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एडजेक्टिव की जो सबसे ज़्यादा एरर्स बनती है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे बनती है। किस पे बनती है? तुम्हारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपको एडजेक्टिव को सही तरीके से समझना है तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखो। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखेंगे तो चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी, लेकिन आप बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो फिर वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट कराए थे वो कंसेप्ट नंबर 5 तक करा दिए थे। अब हमारा जो कंसेप्ट स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा 6 कंसेप्ट। और जो 6 कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो यहाँ से जो एरर्स है वो काफ़ी एरर्स क्रिएट होती हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास कराई थी तो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास में जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है? कॉम्परेटिव डिग्री होती है। तो जो कॉम्परेटिव डिग्री में जो कंजंक्शन का यूज होता है, किसके यूज होता है? तुम्हारा कंजंक्शन का यूज होता है। वो किसके यूज होता है? तुम्हारा देन का यूज होता है। किसके यूज होता है? तुम्हारा देन का। तो कॉम्परेटिव डिग्री में कंजंक्शन का यूज होता है, वो किसके यूज होता है? तुम्हारा देन का यूज होता है। लेकिन मैंने बताया था कि 9 केस ऐसे होते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में जहां पे देन के प्लेस पे किसके यूज होगा? तुम्हारा यानी टू के यूज होता है। यानी 9 कंसेप्ट ऐसे होते हैं तुम्हारे, 9 केस ऐसे होते हैं तुम्हारे कॉम्परेटिव डिग्री में जहां पे देन के प्लेस पे किसके यूज करते हैं? टू के यूज करते हैं। और मैंने एक केस बताया था कि देन के प्लेस पे किसके यूज होता है? तुम्हारा ऑफ का यूज होता है। यानी कॉम्परेटिव डिग्री में 9 केस ऐसे होते हैं तुम्हारा जहां देन को हटा के हम टू का यूज करते हैं। और एक केस कौन सा होता है तुम्हारा जहां देन के प्लेस पर किसके यूज करते हैं? यानी ऑफ के यूज करते हैं। और ऑफ वाला कंसेप्ट मैं करा चुका हूं, जब दो में से किसी एक को चूज करना होता है तो वहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है और देन के प्लेस पे किसके यूज होता है? ऑफ का। लेकिन अब हमारे पास में ये 9 केस कौन से हैं तुम्हारे जहां पे देन के प्लेस पे हम टू के यूज करते हैं? तो अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये वो वर्ड्स हैं जहां से काफी एरर्स क्रिएट होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कंसेप्ट नंबर 6 में क्या है कि इन कॉम्परेटिव डिग्री देन इज यूज। हमें पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री किसके यूज होता है? तुम्हारा देन के यूज होता है। बट फॉर, लेकिन फिर भी एडजेक्टिव एंडिंग इन आईओआर, अगर कोई भी तुम्हारा एडजेक्ट है वो किससे एंड हो रहा है? तुम्हारा यानी आईओआर से एंड हो रहा है। इज नॉट देन इज नॉट यूज, यानी उस जगह पे देन का यूज नहीं होगा। इंस्टीड ऑफ टू इज यूज, और इसके बदले में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? तुम्हारा यानी टू के यूज होगा। अब थोड़ा चीजों को समझना। मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री में जो यूज होता है वो कंजंक्शन किसके यूज होता है? तुम्हारा यानी देन के यूज होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आईओ आर आते हैं एंड में। जैसे मैंने बोला सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनफेरियर हो गया, सुपेरियर हो गया, प्रायर हो गया, एक्सटेरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, तुम्हारा एंटेरियर हो गया। तो ये जितने वर्ड्स बोले मैंने आईओ आर बोल वाले बोले। तो अगर कहीं पे सीनियर, जूनियर, इनफेरियर, सुपेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर वगैरह आते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, ये अपने बात कभी भी देन फॉलो नहीं करते। क्या नहीं फॉलो करते? तुम्हारा देन फॉलो नहीं करते हैं। यानी इनके साथ में जो आती है वो किसके यूज होता है? यानी टू के यूज होता है। किसके यूज होता है? तुम्हारा टू के यूज होता है। तो जैसे मैं इन वर्ड की बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में क्या हो गया? सीनियर, यानी सीनियर तो जानते ही हैं, जो सीनियर हो गया तुम्हारा। या फिर हमारे पास में क्या हो गया? जूनियर हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा? इनफेरियर, इनफेरियर जानते हो घटिया या सस्ता। सुपेरियर उत्कृष्ट हो गया। प्रायर हो गया तुम्हारा यानी किसी चीज का पहले आना। ऐसे हमारे पास में क्या होगा? एंटेरियर, एंटेरियर होता है जो बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटेरियर बोलते हैं। और पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब होता है तुम्हारा यानी पीछे वाला हिस्सा। क्या हो गया तुम्हारा? बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर हो गया। एक्सटेरियर यानी एक्सटेरियर हो गया तुम्हारा। और क्या हो गया? इंटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है किसी चीज का बाहरी इलाका होता है, एक्सटीरियर बोलते हैं। और इंटीरियर होता है किसी चीज का अंदर वाला। तो ऐसे वर्ड्स हैं। अब हमें पता है कि ये वर्ड्स किससे
किससे एंड हो रहा है, यानी ओ आर से एंड हो रहा है, यानी सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, या इन्फेरियर हो गया, या सुपेरियर हो गया, या प्रायर हो गया, एंटेरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, और या एक्सटीरियर वगैरह हो गया, इंटीरियर वगैरह हो गया। तो ये एंड हो रहे हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, तुम्हारे ओ आर से एंड हो रहे हैं। तो पहली बात समझना कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनके बाद में कॉम्पिटिटिव डिग्री में कभी भी देन का यूज नहीं होगा, इनके बाद में कॉम्पिटिटिव डिग्री में कभी भी देन कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। ये यानी यहाँ पे ये फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये फॉलो करते हैं। वो क्या फॉलो करते हैं, यानी टू फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारा टू फॉलो करेंगे। अब दूसरा तो यहाँ पे ये क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारा टू फॉलो करेंगे खुद यहाँ पे। अब इनके साथ में दूसरी एक तो इन पे जो एरर्स बनेगी वो बनेगी कि सीनियर जूनियर के बाद वो देन दे देंगे, लेकिन सीनियर जूनियर कभी भी देन फॉलो नहीं करते, यानी सीनियर जूनियर अपने बाद क्या फॉलो करेंगे, यानी टू फॉलो करेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं, यानी सीनियर जूनियर इन्फेरियर सुपेरियर प्रायर एंटेरियर पोस्टेरियर या एक्सटीरियर या इंटीरियर, ये खुद अपने आप में कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं। ये अपने आप में खुद कैसे वर्ड्स होते हैं, यानी ये कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं। तो अगर ये कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं तो इनसे पहले कभी भी हम मोर वगैरह का यूज नहीं करेंगे। मोर जूनियर गलत होगा, मोर सीनियर गलत होगा, मोर इन्फीरियर गलत होगा, क्योंकि हमें पता है ये खुद अपने आप में क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। कैसे वर्ड है यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। तो अगर हमें पता है कि अगर मैंने पहली बार बताया था कि अगर कहीं पर तुम्हारा मोर स्मार्टर हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारा यहाँ पे, मोर स्मार्टर हो जाए। ऐसे मैंने क्या बोला है यहाँ पे, मोर सीनियर हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारा यहाँ पे, मोर सीनियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस में यहाँ पे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो सीनियर है क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ये यानी यहाँ पे क्या है, ये सीनियर। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सीनियर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये सीनियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, अब हमें पता है कि अगर मैं दोनों सेम की बात करूँ यहाँ पे वर्ड्स की, तो स्मार्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव डिग्री का वर्ड है। किसका है यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री का वर्ड है। और मोर भी यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। और ये पिछले वाला कंसेप्ट भी बताया था कि डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का हम सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्मार्टर भी कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई और मोर भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे मोर स्मार्टर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग। अगर मैं ऐसे बात करूं सीनियर, यहाँ पे ये खुद कैसे वर्ड्स होते हैं, यानी ये कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड होते हैं। यानी जिन वर्ड्स का एंड आईओ आर से एंड हो रहा है वो वर्ड होंगे, वो कैसे वर्ड होंगे, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव डिग्री के वर्ड होंगे। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ये हो गई, ये खुद अपने आप में कैसी डिग्री हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। और मोर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। क्या है यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री। और एक ही सेंटेंस में हम डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव डिग्री है और ये भी क्या है तुम्हारा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री है। तो अगर डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कहीं पे तुम्हारा सीनियर जूनियर इन्फेरियर सुपेरियर एंटेरियर पोस्टेरियर आ रहा है, तो पहली बात तो इनके साथ में कभी भी मोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है और डबल कॉम्पिटिटिव डिग्री का हम यूज कभी भी नहीं कर सकते। सेकंड, इनके साथ में जो कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन ही होता है, वो कभी भी देन का यूज नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी टू का। किसके यूज होगा तुम्हारा यहाँ पे, टू का। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इन वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही वॉज जूनियर देन आई इन कॉलेज, यानी वह क्या है तुम्हारा, जूनियर है कहाँ पे, क्लास में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देन आ गया। अब मैंने बताया था जूनियर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, देन का यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी टू का। किसके यूज होगा, यहाँ पे टू का यूज होगा। और यहाँ पे जो आई आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई के प्लेस पर जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यहाँ पे मी लगाएंगे। क्या लगाएंगे तुम्हारा, मी।
क्योंकि हमें पता है टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पहली बात तो देन की प्लेस पे यहाँ पे टू लगाएंगे, और यहाँ पे जो टू के बाद अब यहाँ पे आई है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करती है, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई को उठा के यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, यानी मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। तो राइट होगा वो क्या होगा, ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज, क्योंकि टू प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे ही इज मोर सीनियर देन आई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अब हमें पता है कि सीनियर हो गया, तो सीनियर यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई तुम्हारी, और मोर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और एक ही सेंटेंस में हम डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, यानी एक सेंटेंस में कभी भी डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ से क्या हटेगा, यहाँ पे मोर हटेगा, इसके साथ में मोर का यूज नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देन है, क्या है यहाँ पे, देन। और देन यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, लेकिन सीनियर अपने बाद क्या फॉलो करती है, यानी टू फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है, टू। तो यहाँ पे टू आ जाएगा, और टू के बाद यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आई की प्लेस पे क्या हो जाएगा, मी। तो अब यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, ही इज सीनियर टू मी, यानी वो सीनियर है किससे, मुझसे। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट आते हैं, ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे दिस हाउस इज इंफेरियर देन माइन, यानी यह हाउस है मेरे हाउस से क्या है, इंफेरियर है। तो यहाँ पे इंफेरियर कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और इंफेरियर के साथ में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी देन का यूज नहीं होगा, वो किसके यूज होगा, यहाँ पे टू का। किसके यूज हो जाएगा, यहाँ पे टू का। तो यहाँ पर राइट हो जाएगी वो क्या आ जाएगा, दिस हाउस इज इंफेरियर टू माइन। क्या हो गया तुम्हारा, दिस हाउस इज इंफेरियर टू माइन। अब जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा एक कंसेप्ट यहाँ पे लिखता हूं। एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, रवि इज बेटर एंड बेटर एंड सीनियर आई। ठीक, एक तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ऐसे मैंने वो लिखा है। एक मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, रोहन इज सीनियर एंड बेटर देन बेटर आई या मी। चलो यहाँ पे आई और मी और लिख लो। क्या लिख दो यहाँ पे, आई और मी। आई और मी। अब थोड़ा चीजों को समझना यहाँ पे। देखो एक ही सेंटेंस है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एक ही सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या रहा है, एक तो बेटर आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, बेटर आ रहा है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे एक हमारे पास में क्या हो गया, सीनियर हो गया। क्या हो गया, सीनियर। और सीनियर भी किसका हो गया, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, यानी सीनियर यहाँ पे क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और बेटर भी यहाँ पे किसका है, यानी ये कॉम्परेटिव डिग्री का, किसका एडजेक्टिव है, कॉम्परेटिव डिग्री का। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, सीनियर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और बेटर भी यहाँ पे किसका है, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री का, किसका एडजेक्टिव है यहाँ पे, कॉम्परेटिव डिग्री का। अब यहाँ पे इधर देखना, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि यहाँ पे बेटर के अकॉर्डिंग लगाएं या फिर यहाँ पे हम सीनियर के अकॉर्डिंग लगाएं। अगर हमें पता है कि बेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या राइट होगा, देन राइट होगा, और सीनियर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, टू राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, टू राइट होगा। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे हम देन लगाएं कि यहाँ पे टू लगाएं। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रिएट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे हमारे पास में बेटर है, बेटर अलग कंजंक्शन फॉलो करता है, यानी देन फॉलो करता है, और सीनियर क्या फॉलो करता है, यहाँ पे टू फॉलो करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अलग अलग वर्ड देने पड़ेंगे। यानी बेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, देन देना पड़ेगा, और सीनियर के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें
टू देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे फिर अगर हमारे पास में यानी दो एडजेक्टिव है, वो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, और अगर वो अलग अलग वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं यानी अलग कंजंक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंजंक्शन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो बेटर है तो बेटर को हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी बेटर को हमें क्या देना पड़ेगा, देन देना पड़ेगा, क्योंकि बेटर अपने बाद क्या फॉलो करती है, देन फॉलो करती है। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे सीनियर है तो सीनियर अपने बाद क्या फॉलो करती है, टू। तो यहाँ पे बेटर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देन देना पड़ेगा, और यहाँ पे सीनियर के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे टू देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टू। यानी हमें अलग अलग वर्ड्स इनको देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे हमें पता है कि आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और मी यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यानी आई सब्जेक्टिव केस हो गया, मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब यहाँ पे हम आई लगाएं या मी लगाएं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमें पता है कि देन के अकॉर्डिंग आई आता है, और टू के अकॉर्डिंग क्या आता है, तुम्हारा मी आता है। लेकिन यहाँ पे जो आई या मी डिसाइड करेगा, वो यहाँ पे जो लास्ट वाली कॉम्परेटिव डिग्री वर्ड्स फॉलो कर रही होगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे देन होता तो ये क्या फॉलो होता, आई फॉलो करता, और अगर टू होता तो यहाँ पे क्या आएगा, मी फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें पता है कि सीनियर अपने बाद टू फॉलो कर रही है, तो टू के बाद टू यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर कहीं भी प्रेप आ रही है तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे आई हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा, मी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये मी राइट होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमें पता है सीनियर हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, बेटर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें सीनियर अलग वर्ड फॉलो करता है, और बेटर क्या फॉलो करता है, अलग वर्ड फॉलो करता है। तो बेटर हमें पता है कि कंजंक्शन फॉलो करता है, देन फॉलो करता है, और जो सीनियर है वो क्या फॉलो करती है, टू फॉलो करती है। तो अब हमें सीनियर के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, और बेटर के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देन। यहाँ पे टू प्रेप लगाना पड़ेगा, और इस जगह पे देन है वो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अब हमें पता है कि आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे बताओ, तो अब हमें पता है एक सब्जेक्टिव केस हो गया, एक क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, अब हमें यहाँ पे अब टू के अकॉर्डिंग नहीं लगाए, पास कौन है यहाँ पे, देन कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो आई राइट होगा, ना कि यहाँ पे मी राइट होगा। तो अगर टू प्रेप आ रही है तो प्रेप अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉलो करेगी, तो वहां पे मी राइट होगा। लेकिन देन कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन क्या फॉलो करेगा, यानी सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी आई राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई राइट। तो जैसे मैं और आगे चलता हूं तुम्हारे यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रवि इज, मैंने बोला यहाँ पे रवि इज बेटर देन एंड सीनियर टू मी। तो अब हमें पता है रवि बेटर भी है और क्या है, सीनियर भी है। तो बेटर अपने बाद क्या फॉलो करता है, देन फॉलो करता है। सीनियर अपने बाद क्या फॉलो करता है, टू फॉलो करता है। टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप की वजह से यहाँ पे प्रोनाउन होएगा, वो किस फॉर्म आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, मी राइट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रवि इज सीनियर, तो सीनियर अपने बाद क्या फॉलो करेगा, टू फॉलो करेगा। तो यहाँ तक राइट है। बेटर यहाँ पे क्या फॉलो करता है, देन फॉलो करता है। लेकिन जो डिफरेंट होता है, आई एम डिफरेंट यू, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे अलग हूं। तो जो डिफरेंट होता है ये अपने में खुद कॉम्पिटेटिव वर्ड होते हैं तुम्हारे, और अगर कहीं पे तुम्हारा डिफरेंट आ जाए तो ये अपने पास फ्रॉम फॉलो करता है। कई बार एरर्स वगैरह देता है डिफरेंट वगैरह को लेके। तो जो डिफरेंट होता है क्या होता है, तुम्हारा डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट क्या फॉलो करता है, यानी फ्रॉम फॉलो करेगा। तो डिफरेंट अपने बाद फॉलो करेगा, वो फ्रॉम फॉलो करेगा। और फ्रॉम यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो मी है, मी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो फ्रॉम की वजह से यहाँ पे राइट होगा, वो क्या राइट होगा, यानी मी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, मी राइट। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज सीनियर, तो सीनियर अपने बाद टू फॉलो करेगा, और बेटर अपने बाद क्या फॉलो करेगा, देन फॉलो करेगा, और देन यहाँ पे क्या फॉलो करता है, यानी सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। अब हमारे पास में आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये प्रेफर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रेफर वाला कई बार एग्जाम्स वगैरह में आता है और कई बार पूछता रहता है।
जो प्रेफर होता है ना, ये प्रेफर अपने बार टू भी फॉलो करता है और ये प्रेफर अपने बार रेदर देन भी फॉलो करता है। यानी जो प्रेफर होता है ये अपने बार टू भी फॉलो करता है और जो प्रेफर होता है वो अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी रेदर देन भी फॉलो करता है। लेकिन अब ये टू कब फॉलो करेगा और रेदर देन कब फॉलो करेगा? अगर मैं यहाँ पे अगर प्रेफर की बात करूं तो अगर ये कॉम्परेटिव डिग्री है, ये प्रेफर भी अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री की तरह आता है। तो जब ये अपने बाद टू फॉलो करेगा, तो जब ये टू फॉलो करेगा तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तुम्हारा कंपैरिजन हो रहा होगा। वहां पे दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। जहां पे तुम्हारा दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो या फिर दो तुम्हारे नाउन इक्विवेलेंट हो। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह फंक्शन करते हो। यानी जहां पे नाउन हो या नाउन इक्विवेलेंट हो तो वहां पे ये फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, यानी प्रेफर फॉलो करता है, वो टू फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? टू फॉलो करेगा। लेकिन जब वो कंपैरिजन किस में हो रहा है, टू इन्फिनिटिव में हो रहा है, यानी दो इन्फिनिटिव में कंपैरिजन हो रहा है। यानी अगर कहीं आपका दो इन्फिनिटिव में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर जो प्रेफर फॉलो करता है वो रेदर देन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? तुम्हारा रेदर देन। यानी जब कंपैरिजन किस में, यानी तुलना किस में, तुम्हारा दो नाउन या दो नाउन इक्विवेलेंट में कंपैरिजन है तो वहां पे क्या फॉलो करेगा, यानी टू फॉलो करेगा। लेकिन जब प्रेफर है, प्रेफर अपने बार रेदर देन कब फॉलो करे, जब तुलना दो इन्फिनिटिव के बीच में हो रही है। इन्फिनिटिव में बता रहा हूं यहाँ पे, इन्फिनिटिव का मतलब हो गया यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। किसके बीच में कंपेरिजन हो रही है तुम्हारी, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। वो जब मैं नॉन फाइनाइट पर पढ़ाऊंगा तब इन्फिनिटिव बताऊंगा। कई टाइप्स की इन्फिनिटिव होती है, टू इन्फिनिटिव होती है, बेयर इन्फिनिटिव होती है, हाउ इन्फिनिटिव होती है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात हो रही है, वो क्या रही है तुम्हारी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कंपैरिजन हो रही है तो वहां पे ये क्या फॉलो करेगा, रेदर देन फॉलो करेगा। और यदि तुलना दो किस में हो रही है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट में हो रही है। यानी नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो नाउन की तरह फंक्शन करता है। और वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये स्पेशल नाउन इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये नाउन इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, वो स्पेशल यहाँ पे बात कर रहा है, वो जेरेंड की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो जेरेंड होता है, क्या होता है हमारे पास में, यानी जेरेंड होता है। तो जेरेंड को हम बोलते हैं, मैंने क्या बोला, तो जेरेंड होता है ना, जेरेंड को हम अपने आप में वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, वर्बल नाउन, जो वर्ब से बने होते हैं नाउन। तो इसलिए हमें पता है जेरेंड होता है एक अपने आप में नाउन का ही पार्ट होता है, जिसे हम वर्बल नाउन बोलते हैं। तो जो जेरेंड होता है वो क्या होता है, एक नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन की तरह ही फंक्शन करता है। और मैंने कई बार बताया कि जो जेरेंड बनता है वो क्या बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं तुम्हारा, आईएनजी। तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वहां पे वो क्या बनता है तुम्हारा, जेरेंड बनता है। जब एडवांस वर्ब आएगी तब मैं इसको पूरा खोल के बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना। अगर नाउन इक्विवेलेंट है, यानी प्रेफर के बाद क्या आ रहा है, या तो कोई नाउन आ रहा है, यानी जैसे मैंने बोला आई प्रेफर टी टू कॉपी, यानी मैं प्रेफर करता हूँ कॉपी की अपेक्षा टी को ज्यादा। तो यहाँ पे टीबी नाउन, टीबी क्या हो गई, नाउन हो गई, और टीबी नाउन हो गई, और कॉपी भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी यानी तो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन मैंने बोला आई प्रिफर डांसिंग टू वॉकिंग, यानी मैं वॉकिंग की अपेक्षा डांसिंग को ज्यादा पसंद करता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे डांसिंग बोला तो डांसिंग में क्या लग गया, आईएनजी लग रहा है, और वॉक में भी क्या लग रहा है, आईएनजी। तो ये स्पेशल आई प्रिफर के बाद अगर कोई वर्ब की फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने वाला केस आ रहा है, यानी जब क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी प्रिफर के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, यानी या सीधा मैं क्या बोलूं, प्रेफर के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है तुम्हारा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, आईएनजी। यानी प्रेफर के बाद अगर क्या आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से, आईएनजी लगाने से बने, तो वहां पे ये फंक्शन करता है। वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, यहाँ पे ये जेरेंड होता है। क्या होता है, जेरेंड। और हमें पता है जेरेंड होता है वो क्या होता है, एक नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन इक्विवेलेंट। और जब जेरेंड नाउन इक्विवेलेंट की तरह फंक्शन करे तो वहां पर जो प्रेफर है वो अपने बाद क्या फॉलो करेगी, टू फॉलो करेगी। तो प्रेफर के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रही है, तो वहां पर वो जेरेंड होता है। और उस टाइम पे जो फॉलो करेगी, वो जो प्रेफर फॉलो करेगी वो क्या फॉलो करेगी, यानी टू फॉलो करेगी। लेकिन अगर हमारे पास में दो इन्फिनिटिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इन्फिनिटिव का मतलब हो गया, जैसे आई प्रिफर, मैंने बोला आई प्रिफर टू डांस रेदर देन वॉक,
मैं वॉक की अपेक्षा डांस ज्यादा पसंद करता हूं, तो वॉक भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और डांस भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है। और जब तुम्हारा इन्फिनिटिव के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, इन्फिनिटिव के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो वहां पर जो प्रेफर है वो क्या फॉलो करेगी, यानी रेदर देन फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी, रेदर देन। तो जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे शी प्रिफर्स मिल्क टू टी, तो अब पता है मिल्क भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, टी भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो अब आता है यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नाउन के बीच में। और जब नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो प्रेफर अपने बाद क्या फॉलो करेगी, यानी टू फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी यहाँ पे, टू। ऐसे ही मैंने बोला शी प्रिफर सिंगिंग टू वॉकिंग। अब हमें पता है प्रिफर्स के बाद क्या आ रही है, सिंगिंग आ रही है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी वाली। और यहाँ पे वॉकिंग, वॉकिंग भी क्या है यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही है, यहाँ पे ये जेरेंट की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रही है, जेरेंट की तरह। ऐसे ही यहाँ पे जो सिंगिंग है, क्या है तुम्हारा, सिंगिंग। तो सिंगिंग भी यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रही है, जेरेंट की तरह। और हमें पता है जो जेरेंट होता है वो क्या होता है, एक नाउन इक्विवेलेंट होता है। और जब तुम्हारा कंपेरिजन है, दो नाउन इक्विवेलेंट में कंपेरिजन हो रहा है, तो प्रेफर अपने बाद क्या फॉलो करेगी, यानी टू फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी यहाँ पे, टू फॉलो करेगी। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सी प्रिफर्स टी रेदर देन मिल्क। अब हमें पता है कि प्रेफर अपने बाद टी यहाँ पे क्या है, नाउन है, हो गया। और ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब हमारे पास में दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, प्रेफर रेदर देन फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, यानी टू। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, रेदर देन को उठा के क्या हो जाएगा, टू राइट हो जाएगा। और इस जगह पर जो राइट होगा वो शी प्रिफर्स टी, टी टू मिल्क। क्या होगा, शी प्रिफर्स टी टू मिल्क हो जाएगा। अब जैसे मैं आता हूं यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में काफी एरर्स वगैरह बनी हुई हैं, तो इन एरर्स को देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि अगर कहीं भी आपका सीनियर, जूनियर और इन्फीरियर वाला केस होते हैं, इनसे काफी एग्जाम्स वगैरह में एरर्स वगैरह पूछता है कुछ नहीं है, बस ये टू भी फॉलो करते हो, इनसे पहले कभी मोर का यूज नहीं होता है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस बोला, ही इज जूनियर, यानी वो जूनियर है देन, यानी द टीम लीडर। यानी टीम लीडर में वो क्या है, जूनियर लीडर है बाय ओनली अ फ्यू, यानी कुछ मंथ से। तो अगर हमें पता है जूनियर आ गया, और जूनियर अपने बाद क्या नहीं फॉलो करेगा, देन नहीं फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, यानी टू फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो एरर्स होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला सैली इज सुपेरियर देन। तो अब हमें पता है सुपेरियर भी कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, और सुपेरियर भी अपने बाद देन फॉलो नहीं करता, क्या फॉलो करेगा, टू। तो अब बताओ यहाँ पे एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला द वॉच इज सुपेरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। यानी यह वॉच है ना, बहुत ज्यादा सुपेरियर भी है और क्या है, मोर एक्सपेंसिव भी है, यानी उस वाली से। तो अब मैंने क्या बताया था, मोर एक्सपेंसिव। अब देखो यहाँ पे वही एरर्स क्रिएट हो गई। मैंने बताया था कि जो बेटर है, अगर एक ही सेंटेंस में दो डिग्री आ रही है, और एक हमें पता है कि अपने कंजंक्शन फॉलो कर रही है देन, और एक अपने बाद में क्या फॉलो कर रही है, यानी प्रेप फॉलो कर रही है, टू फॉलो कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां पे अलग अलग वर्ड्स देने पड़ेंगे, यानी वहां पे हमें देन भी देना पड़ेगा, और हमें वहां पे क्या देना पड़ेगा, यानी टू भी देना पड़ेगा। अब हमें पता है मोर एक्सपेंसिव है, तो मोर एक्सपेंसिव यहाँ पे कैसी होगी, डिग्री हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। तो मोर एक्सपेंसिव क्या फॉलो कर रही है, यहाँ पे ये देन फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे तो राइट है, क्योंकि मोर एक्सपेंसिव क्या फॉलो करेगी, देन फॉलो करेगी। लेकिन अब हमारे पास में सुपेरियर आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, सुपेरियर। और सुपेरियर अपने साथ में क्या फॉलो करता है, यानी टू फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, टू। तो इस टाइम पे सुपेरियर के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एरर्स हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे ए वाले केस में। तो यहाँ पे सुपेरियर के साथ हमें क्या देना पड़ेगा, टू देना पड़ेगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे माधुरी इज मोर प्रिटेरियर, यानी मैंने क्या बोला, जो माधुरी है वो क्या है तुम्हारा, माधुरी है वो क्या है तुम्हारा, मोर प्रिटेरियर है देन हर सिस्टर, यानी अपनी सिस्टर की अपेक्षा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब प्रेटियर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई तुम्हारी, और मोर भी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। और हमें पता है कि एक ही सेंटेंस में हम कभी भी डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। तो प्रेटियर भी कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और मोर भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ से हमें क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पे मोर हटाना पड़ेगा, और राइट क्या हो गया यहाँ पे, माधुरी इज प्रेटेरियर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर हटाना पड़ेगा, और राइट क्या हो जाएगा, यानी प्रेटियर से पहले मोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम
नहीं कर सकते। ऐसे मैंने बोला द प्रिंसिपल दैट, प्रिंसिपल ने कहा यानी जो प्रिंसिपल है सिद्धार्थ की अ पेन, यानी जो एक पेन होता है वो माइटियर यानी शक्तिशाली होता है, देन अ स्वॉर्ड यानी एक तलवार की अपेक्षा एक पेन होता है वो कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। तो अब हमें पता है कि माइटियर यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और कॉम्परेटिव डिग्री अपने बाद क्या फॉलो करती है, कंजंक्शन क्या फॉलो करती है, यानी देन फॉलो करेगी, क्या फॉलो करती है, देन। लेकिन यहाँ पे ये THEN आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, THEN। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं आपका THEN आता है, क्या आता है तुम्हारा, THEN आता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये एडवर्ब होती है, क्या होती है यहाँ पे, एडवर्ब, और जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। लेकिन जो कंजंक्शन कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होता है वो किसके यूज होता है, THAN, और जो THAN होता है ये अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे ये कंजंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे THEN नहीं आएगी। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एरर टाइम में, क्योंकि वो कई बार THEN दे देता है, लेकिन THEN एडवर्ब होता है, इसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो राइट होता है वो क्या हो गया, यानी THAN। तो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में, कौन से वाले में हो जाएगी, यहाँ पे सी वाले में। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे दैट इज प्रेफरेबल देन लाइफ, यानी मैं जिंदगी की अपेक्षा यानी मरना ज्यादा पसंद करूंगा, प्रेफरेबल करूंगा। तो अब हमें पता है हो गया कि प्रेफरेबल हो गया, और प्रेफरेबल अगर दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि डेथ भी यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई तुम्हारा, और यहाँ पे लाइफ भी यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई, यानी डेथ भी नाउन है और लाइफ भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, कंपैरिजन हो रहा है, वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो प्रेफरेबल अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी देन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो क्या होगी, यानी नो एरर, क्योंकि प्रेफरेबल अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, देन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यानी नो एरर। ऐसे मैंने बोला आफ्टर टेस्टिंग होती है, यानी दोनों टेस्टिंग के बाद जॉन जॉन प्रेफर्स करता है टी कॉपी, यानी कॉपी की अपेक्षा टी को ज्यादा पसंद करता है। तो अब हमें पता है प्रेफर अपने बाद क्या ले रहा है, नाउन हो गया, टी भी नाउन हो गया, और कॉपी भी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और जब आपका दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन हो तो प्रेफर अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी टू फॉलो करेगा, ना कि आपका देन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, यानी जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि इफ, क्या तुम जानते हो दैट कालिदास वाज द ग्रेटर एनी अदर पोएट, जो कालिदास थे वो क्या थे, ग्रेटर थे, यानी एनी अदर पोएट, यानी ग्रेटर के बाद यहाँ पर थोड़ा देन लगा लेना, क्योंकि ग्रेटर अपने बाद क्या फॉलो करेगा, देन। वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे क्या है, यानी जो इंटरव्यू ने मुझे पूछा कि मैं जाना कि जो कालिदास थे वो क्या थे तुम्हारे, ग्रेटर थे देन एनी अदर पोएट, यानी कई अदर पोएट से। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, कि पहली बात तो यहाँ पे देखो एरर भी दो टाइप्स की बन सकती है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा कि हमें पता है ग्रेड क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। यानी अगर कहीं भी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है तो इससे पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें दा उठाना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, देन, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में किसका यूज होता है, आपका देन का यूज होता है, और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। लेकिन मैंने बताए थे दो केस ऐसे होते हैं जहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाता है। तो एक तो मैंने जो पिछली क्लास में बताया था कि जब आपके चूज वाली कंडीशन हो, दो में से किसी एक को चूज कर रहे हैं, तो वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा आ जाता है। लेकिन एक और केस में अभी नेक्स्ट केस है तुम्हारा, उस केस में भी बताऊंगा कि वहां पे भी आर्टिकल दा का यूज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल रूप से कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। तो एक केस और रह गया जहां पर मैं बताऊंगा तुम्हें कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कहां पर आर्टिकल दा का यूज होता है। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर दो ही प्लेस हैं जहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा। पहला वाला केस में बता चुका हूं, चूज वाला। अब ये सेकंड वाला है वो मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले देन उठा सॉरी दा उठाना पड़ेगा, और जहां पर अगर कॉम्परेटिव डिग्री आ रही तो वहां पर कंजंक्शन क्या देना पड़ेगा, हमें देन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। किस में हो जाएगी, यहाँ पे सी वाले में। सम पीपुल गेट यू टू चेंजेस वेरी इजिली देन अदर्स। यहाँ पे क्या है, अदर्स है, थोड़ा यहाँ पे अदर्स से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कई लोग होते हैं, यानी चेंजेज होते हैं बहुत आसानी से, यानी दूसरों की अपेक्षा।
तो अगर मैं बात है यहाँ पे देन, यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों का कंपैरिजन हो रहा है अदर्स लोगों से हो रहा है। यानी कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा अन्य लोगों की अपेक्षा इजीली चेंज हो जाते हैं, आराम से चेंज हो जाते हैं। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे देन, यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और हमें पता है कंजंक्शन से पहले आएगी वो कौन सी डिग्री आएगी, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो अन्य लोगों का जो कंपैरिजन है ना, वो किससे हो रहा है, यानी कुछ लोगों से हो रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारे जो चेंजेज हो जाते हैं बहुत आसानी से अन्यों की अपेक्षा, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आएंगे वो क्या आएगी, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजियर। क्या हो जाएगा, फॉर मोर इजिली, क्या हो जाएगा, मोर इजिली। अब बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो इजी होता है ना, इजी की कॉम्पिटिटिव डिग्री तो इजियर बनती है तुम्हारी, तो यहाँ पे ये मोर इजिली कैसे बना दी है, कि मोर इजिली इसकी क्यों बनाई है। तो वैसे तो यही है कि इजी की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री इजियर होती है तुम्हारी, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़े और मैंने इसकी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाई है वो क्या बनाई है, मोर इजिली बनाई है। तो इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, थोड़ा एडवर्ब का वेट करो। तो जब एडवर्ब में बताऊंगा कि इसकी मोर इजिली क्यों बनी हुई है, इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। बस यहाँ तक बस इतना लिख लो कि यहाँ पे इसकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, यानी मोर इजिली। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे मैंने बोला रोहन प्रेफर करता है ट्रेवलिंग बाई, यानी ट्रेवलिंग करना बस के द्वारा, रेदर यानी देन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। तो अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या बोला, रोहन क्या करता है, ट्रेवलिंग करना किसके द्वारा, बस के द्वारा, यानी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, यानी ट्रेन की अपेक्षा वो किससे ट्रेवलिंग ज्यादा पसंद करता है, यानी बस से। तो अब बताओ यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, यानी तो नाउन में कंपैरिजन हो रहा है, यानी बस और ट्रेन में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गए, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे नाउन। तो वो ट्रेवलिंग किसके द्वारा, बस की अपेक्षा, यानी सॉरी ट्रेन की अपेक्षा वो बस से ज्यादा प्रेफर करता है। तो जब नाउन में कंपैरिजन हो रहा है तो अब देन के प्लेस पर किसके यूज होगा, यानी टू के यूज हो जाएगा। किसके यूज हो जाएगा यहाँ पे, टू का यूज। तो यहाँ पे जो एरर्स हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। अब जैसे यहाँ पे चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है। और मैंने इसी का मैंने बताया था कि अभी मैंने पिछली बार जिक्र किया कि कॉम्परेटिव डिग्री में दो केस ऐसे होते हैं तुम्हारा, जहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा के यूज हो जाता है। एक तो मैंने बताया था कि कॉम्परेटिव डिग्री में चूज वाला केस होता है, वहां पे आर्टिकल दा यूज हो जाता है कॉम्परेटिव डिग्री से पहले। और एक हमारे पास में ये वाला केस होता है जहां पे आप कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या यूज कर सकते हैं तुम्हारा, यानी आर्टिकल दा के यूज कर सकते हैं। और ये केस कौन सा है इसे थोड़ा समझना। जैसे यूज्ड बिफोर द ईच ऑफ टू कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे जो कंपैरेटिव है, यानी यूज्ड बिफोर ईच ऑफ टू कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और या एडवर्ब व्हेन यू वांट टू शो हाउ वन अमाउंट गेट्स बिगर और स्मॉलर इन रिलेशन टू द, यानी अदर, यानी टू द अदर, या यू टू शो दैट टू थिंग्स चेंज टू द, यानी सेम डिग्री। यानी ये वाला केस कहना क्या चाह रहा है कि यानी कोई भी तुम्हारे दो एडजेक्टिव है, क्या है तुम्हारा, या एडवर्ब है, ठीक है ना, और वो क्या दिखा रहे हैं तुम्हारे, एक अमाउंट दिखा रहे हैं, एक बिगर या स्मॉलर चीजें दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं तुम्हारा, बिगर या स्मॉलर चीजें दिखा रहे हैं एक साथ में, या फिर यू टू शो दैट टू थिंग चेंज इनटू द सेम डिग्री। तो यानी दोनों थिंग्स चेंज हो जाएंगी, वो किस में होंगी, तुम्हारी सेम डिग्री में। ये जो केस होता है वो कौन सा वाला केस होता है, थोड़ा समझना। यहाँ पे बोलते हैं ना जितना और उतना वाला, जितना या उतना। मैंने बोला जितना तुम स्टडी करोगे उतने ही डाउट होंगे, जितना तुम कम पढ़ोगे उतना ही क्या होंगे, तुम्हारे कम डाउट होंगे। ठीक, यानी जैसे ही तुम अमाउंट के ऊपर जाओगे, जितना तुम अमाउंट के ऊपर जाओगे, यानी जितना तुम पहाड़ों के ऊपर जाओगे उतना ही क्या होगा तुम्हारा, यानी तुम्हारी ऑक्सीजन क्या होगी, तुम्हारी कम होगी। तो ऐसे मैंने बोला यहाँ पर जितना तुम कमाओगे उतना ही क्या होगा, खर्च होगा। तो यहाँ पे ये केस क्या है तुम्हारा, बिगर या स्मॉलर चीजों को सेम थे, एक ही सेम प्रकार की चीज होती है और उनमें क्या होता है तुम्हारा बिगर और स्मॉलर दिखाए। तो इस वाले केस में जो यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, यूज होता है वो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसके यूज होता है, तुम्हारा आर्टिकल दा का यूज होगा। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है या फिर कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है इन वाले केस में, तो इस केस में कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसके यूज होगा, तुम्हारा आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल्स लूं मैंने,
जैसे मैंने बोला द फास्टर यू ड्राइव द मोर डेंजरस इट, यानी जितनी तुम फास्टर ड्राइव करोगे, जितनी तेजी से ड्राइव करोगे, उतना ही क्या होगा तुम्हारा, यानी चीजें क्या होंगी, डेंजरियस होंगी। तो अब हमें पता है कि फास्टर भी क्या हो गई यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, और मोर डेंजरियस भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री की हो गई। और ये जितना उतना वाला केस है, जितना तुम फास्टर ड्राइव करोगे उतना ही क्या होगा तुम्हारा खतरा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, खतरा होगा। तो इस टाइम पे क्या हो गया तुम्हारा, जितने या उतने वाले केस में तो दोनों तरफ क्या आते हैं, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री के एडजेक्टिव आते हैं। और इस वाले केस में जो कॉम्पिटिटिव डिग्री के एडजेक्टिव आते हैं, तो उनसे पहले किसके यूज होता है, तुम्हारा आर्टिकल दा का यूज होगा। किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। तो अगर मैं बात करूं तो इस केस में फास्टर से पहले क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा, और इस केस में भी मोर से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा आएगा। ओनली पूरे दो केस हैं जहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। एक तो जितना उतना वाला केस हो गया, और एक हमारे पास में कौन सा केस हो गया, यानी चूज वाला केस हो गया। कौन सा हो गया तुम्हारा, चूज वाला। ऐसे मैंने बोला द हाइगर दे क्लाइम, जैसे हुए क्लाइम पे क्लाइम किए यानी चढ़े हैं, तो ऐसे क्या होगा तुम्हारा, द कोल्डर इट गॉट, यानी वो क्या होता है तुम्हारा, उतना ही क्या हो गया था, कोल्डर होती गई चीजें। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, हाइगर हो गया, हाइगर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। तो इस केस में भी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा आएगा, और कोल्डर से भी पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल दा आएगा। ऐसे मैंने बोला द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, जितना तुम कमाओगे उतना ही क्या करोगे, खर्च करोगे। तो मोर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, और मोर भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई। तो इस केस में भी मोर से पहले आर्टिकल आएगा, और इस केस में भी क्या आएगा, मोर से पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल आएगा। जितना तुम कमाओगे उतना ही तुम क्या करोगे, खर्च करोगे। तो जितना उतना वाला केस बन रहा है, द सूनर यू डू दिस वर्क द सूनर यू कैन गो होम, जैसे ही जितना तुम जल्दी वर्क करोगे उतना ही जल्दी तुम घर जा सकते हो। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो सूनर भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, तो इससे भी पहले आर्टिकल आएगा। और यहाँ भी क्या रहा है, सूनर, तो इससे भी पहले क्या आएगा, आर्टिकल दा। जैसे ही जितनी शीघ्र तुम अपने काम को फिनिश करोगे उतनी जल्दी तुम अपने घर जा सकते हो। तो जितना उतना वाला केस हो गया। और जहां पर जितना उतना वाला केस हो, तो इस केस में कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले किसके यूज होता है, आर्टिकल दा। द मोर यू थिंक, जितना सोचोगे तुम, द मोर डिप्रेस्ड यू बिकम, उतना ही क्या होते जाओगे, आप डिप्रेस्ड होते जाओगे। तो जितना सोचोगे, तो अब बताओ मोर यहाँ पे क्या होगी, कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गई, तो इससे पहले आर्टिकल दा आएगा, और यहाँ भी क्या होगी, मोर हो गई, तो इससे भी पहले किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। ऐसे मैंने बोला मोर ही ईट्स द फैटर ही गेट, जितना तुम अधिक खाओगे उतना ही तुम फैटर होते जाओगे, मोटे होते जाओगे। तो मोर से इस पे केस में भी क्या आएगा, मोर से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, और फैटर से भी पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर जितना उतना वाला केस हो रहा है, यानी जितना उतना वाला केस हो रहा है, सेम थिंग्स हो रही है तुम्हारी, यानी जब सेम थिंग्स हो रही हैं, तो उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है, तो उससे पहले किसके यूज होता है, आर्टिकल्स दा का यूज होता है। तो ये ओनली टू केसेज ऐसे होते हैं जहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले किसके यूज हो जाता है, आर्टिकल दा का। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एरर्स की बात करूं, द मर्जर टॉक्स हैव टेकन एनी लॉन्गर दैट बी एंटीपिसिएट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब द मर्जर टॉक्स हैव टेकन, जितनी तुम्हारी मर्जर बात होंगी उतनी क्या होंगी, लंबी होंगी। तो अब बताओ मर्जर से भी पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है तुम्हारा, और लॉन्गर हो गया, और लॉन्गर भी यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। जितनी तुम्हारी मर्जर बातें होंगी उतनी क्या होंगी, तुम्हारी लॉन्गर होंगी तुम्हारी, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इससे भी पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल द आ जाएगा, लॉन्गर से पहले। ऐसे मैंने बोला द हाइगर भी क्लाइम, जितना हम क्लाइम करेंगे माउंटेन के ऊपर, ठीक है, माउंटेन पीक के ऊपर, उतना ही हम क्या फील करेंगे, यानी कूलर फील करेंगे। क्या फील करेंगे, कूलर। तो अब बताइए इस केस में भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, यानी कूलर से भी पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल दा। क्या है तुम्हारा, आर्टिकल दा। यानी जितना हम क्लाइम के ऊपर माउंटेन करें, यानी क्लाइम, यानी जितना ही हम यानी क्लाइम करेंगे माउंटेन पीक पर, उतना ही हम क्या करेंगे, कूलर फील करेंगे। तो जितना उतना वाला केस हो गया, तो इस केस में कूलर से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल्स दा आ जाएगा। ऐसे मैंने बोला मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ज इट बिकम, जितना तुम अधिक सोचे उतनी चीजें क्या होती है, खराब होती जाती है। तो इस टाइम पे जो मोर है, मोर से भी पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, आर्टिकल द, यानी द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ज इट बिकम्स। तो ये होता है तुम्हारा जितने या उतना वाला केस। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, आर्टिकल द का यूज होगा कॉम्परेटिव डिग्री से पहले। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे व्हेन बी, कंसेप्ट नंबर 8 पे, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन चेंजेस वी कैन यूज टू कॉम्परेटिव विद एंड, यानी जब को हम चाहते हैं टू डिस्क्राइब करना हाउ के समथिंग है समवन, यानी किसी चीज में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, वी कैन यूज टू कंपैरेटिव, यानी
तो इस केस में जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। यानी कोई काम है ना, जैसे वो क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी जैसे एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे भाई वो दिन पे दिन ना, आज अब ना जो मौसम है ना वो दिन पे दिन ठंडा वो बढ़ती जा रही है, तो जो मौसम वो ठंडा ठंडा होता जा रहा है। ऐसे मैंने बोला वो दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती है तुम्हारी, तो यहाँ पे जो स्पेशल जो वर्ब आती है, या तो यहाँ पे गेट वगैरह आती है, और या फिर क्या आती है तुम्हारी, बिकम। क्या आ रही है तुम्हारी, यानी बिकम। और ये क्या दिखा रही है, यानी व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग और समवन चेंजेस, बी यू टू कॉम्परेटिव विद एंड। यानी इस केस में जो यूज होगा वो कैसे यूज होगा तुम्हारा, यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री के यूज होगा। जब कोई काम कैसा हो रहा है तुम्हारा, दिन पे बोलते हैं ना वो दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है, वो दिन पे दिन पतला होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिएट होती है वो कैसी कंडीशन क्रिएट होती है तुम्हारी, यानी कैसी डिग्री यूज होती है यहाँ पे, ये कॉम्परेटिव डिग्री। यानी एंड से अगर 2 डिग्री ऐड होंगी वो कैसी डिग्री होंगी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री। जैसे मैंने बोला द बैलून गॉट बिगर एंड बिगर, यानी जो बैलून होता गया कैसा, बिगर एंड बिगर। तो इस केस में क्या होगा, एंड आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, तो बिगर के साथ में भी कॉम्परेटिव डिग्री आएगी और इधर भी क्या आएगी आपकी, कॉम्परेटिव डिग्री। ऐसे ही मैंने बोला है एवरीथिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। हर चीज है, हर वस्तु वो क्या होती जा रही है तुम्हारी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो इधर भी क्या आएगी, मोर के साथ भी यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, और इधर भी आएगी वो कैसी आएगी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री। कैसी डिग्री आएगी तुम्हारी, कॉम्परेटिव डिग्री। ऐसे मैंने बोला ग्रैंडफादर इज लुकिंग ओल्डर एंड ओल्डर। जो ग्रैंडफादर है वो कैसे होते जा रहे हैं, यानी ओल्डर एंड ओल्डर, यानी ओल्डर दिखते जा रहे हैं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने बताया तो जो काम है क्या, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है ना। जहाँ पे काम कैसा हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में भी किसके यूज होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। और इधर भी क्या आएगा तुम्हारे, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे मतलब दे डेज, द डेज आर बिकमिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो इधर भी क्या आएगा तुम्हारा, कोल्डर और कोल्डर। यानी सीधे कहने का मतलब जो कभी कोई भी काम है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, यानी लगातार इंक्रीज हो रहा है, या लगातार क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कोई काम लगातार क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इस वाले केस में जो यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। कोई काम लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दिन पे दिन मोटा होता जा रहा है, वो दिन पे दिन पतला होता जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर इंक्रीज और डिक्रीज वाले केस में जो यूज होता है वो क्या होता है, एंड से दोनों तरफ डिग्री ऐड होती है, वो कैसी डिग्री ऐड होती है तुम्हारी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री ऐड होती है तुम्हारी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव ऐड होते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला नाउ डेज, यानी इन दिनों द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। तो नाउ डेज यानी इन दोनों जो वेदर है वो क्या होती जा रही है, कोल्डर एंड कोल्ड होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज वाला केस बना रहा है। क्या बता रहा है तुम्हारे, इंक्रीज और डिक्रीज है। और जब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस हो तो वहाँ पे एंड से क्या होगा तुम्हारे, यानी दोनों तरफ क्या आएगी, कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो कोल्डर यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और कोल्ड यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, यानी कोल्डर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कोल्डर। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगी, नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, यानी इन दोनों जो दिन है वेदर है वो क्या होती जा रही है, कोल्डर और कोल्डर होती जा रही है। तो ये तुम्हारे कंसेप्ट थे। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, फिर एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।